हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोड टू डिफेंस। आई एम पायल चौरसिया और मैं आपको रोड टू डिफेंस यूट्यूब चैनल पे क्लास 9th एंड 10th की कंप्लीट हिस्ट्री कराने वाली हूँ। आपको रोड टू डिफेंस यूट्यूब चैनल पे सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री ही नहीं, बाकी क्लास 9th एंड 10th के सभी सब्जेक्ट्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बाकी सभी सब्जेक्ट। ओके, तो ये जो फर्स्ट क्लास है हमारी बेसिकली इंट्रोडक्टरी क्लास कह लूँ मैं या फिर ओरिएंटेशन क्लास होने वाली है। इसमें मैं आपको बताऊंगी जो हम अपने जो 9th एंड 10th के पूरे कोर्स में हम आपको क्या क्या कराने वाले हैं, मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ वो। जैसे कि मैंने बता दिया, मैं आपको क्लास 9th एंड 10th की हिस्ट्री करवाने वाली हूँ। तो सबसे पहली चीज़ है, हम जो भी हम जैसा भी हमारा आगे का रोड मैप होगा वो हमारा सीबीएसई के जो सीबीएसई के थ्रू जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम। जैसे कि सीबीएसई ने जो भी अपना सिलेबस इशू किया है उसके बेसिस पर हम आगे बढ़ेंगे। एंड देन सेकेंड है जो एनसीईआरटीज़ के जो भी टॉपिक होंगे हमारे, हम एनसीईआरटीज़ को एक अपनी बेस को मान के चलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम एनसीईआरटी तक ही सीमित रहेंगे या फिर एक ही चीज़ पर स्टिक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम अलग अलग बुक से अलग अलग रेफरेंसेस लेके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज आपको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। एंड देन नेक्स्ट है, आफ्टर एवरी टॉपिक सब टॉपिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटीज़ प्लस रेफरेंस प्लस पीवाईक्यूज विल बी आस्क्ड, विल बी डिस्कस्ड। सॉरी, हम जो है हर एक टॉपिक या हर एक सब टॉपिक के बाद उस टॉपिक में से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा या फिर कुछ एमसीक्यूज बनते हैं, और जैसे कि इसमें सीबीएसई का पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, उसमें एमसीक्यू की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। एमसीक्यू की इंपॉर्टेंस के लिए हमें जो है हर एक, सबसे पहले तो हर एक टॉपिक की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी ज़रूरी है। तो वो मैं आपको कराऊंगी किसके थ्रू, हम एमसीक्यूज के थ्रू। शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सब कुछ मैं यहाँ पे करवाऊंगी। आपको एडिशनल क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जाएंगे जिससे कि आप अपनी प्रैक्टिस, उनके आंसर आप खुद लिख सकें। एंड आंसर भी आपको मॉडल आंसर भी प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड आफ्टर दैट नोट्स जैसे कि हमारा जो हमारी जो प्रिपरेशन है, चाहे वो क्लास 10th बोर्ड की हो, 9th-10th की हो, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, तो उसके लिए रिवीजन जो है ना, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और रिवीजन आप एग्जाम से 1-2 दिन पहले पूरी किताब नहीं पढ़ सकते हैं, आपको रिवीजन के लिए नोट्स की ज़रूरत पड़ती है। नोट्स एक तरह से नोट्स उसे कहेंगे जो अगर 10 पन्ने का पूरा चैप्टर है उसको आप 3 से 4 पन्ने में करते हैं। नोट्स का मतलब दूसरी बुक छापना नहीं होता है। हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। हर एक जो चैप्टर है उसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप नोट्स ले सकते हैं। नोट्स हमारे जो होंगे वो ऐसे कोई ऑक्सफोर्ड इंग्लिश नहीं होगी, उसमें सिंपल लेमन लैंग्वेज होगी, सिंपल इंग्लिश होगी। उसी नोट से मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगी, उसी नोट से आपको भी पढ़ना है जिससे कि आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। ओके, एंड अगला है, इन द एंड ऑफ एवरी चैप्टर एनसीईआरटी सॉल्यूशन प्लस पीवाईक्यूज विल बी सॉल्व्ड। एनसीईआरटी सॉल्यूशन तो नेसेसरी है, बिकॉज हम एनसीईआरटी के बेस पर मार के चल रहे हैं, उसके थ्रू हम आपको पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए एनसीईआरटी सॉल्यूशन तो इज मस्ट। एंड आफ्टर दैट पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्या इंपॉर्टेंस है वो बता दें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ये इंपॉर्टेंस है जिससे कि हमें ये पता चल जाता है जो हमारा जो सीबीएसई है वो हमसे लाइक क्या पूछना चाहता है, वो पहले क्या पूछ चुका है और अब क्या पूछेगा या पूछना चाहता है। एक तरह से इसका हमें आइडिया हो जाता है। हम एकदम करेक्ट तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो प्रेडिक्ट कर ही सकते हैं। एंड आफ्टर दैट क्विजेस और शॉर्ट नोट्स। अगर आपको क्विजेस चाहिए और क्विजेस हर एक चैप्टर या हर एक टॉपिक सब टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे @road.to.defense @road2defense पे विजिट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपको वहाँ पे क्विजेस मिलेंगे एंड शॉर्ट नोट्स भी मैं इंपॉर्टेंस आपको पहले ही बता चुकी। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे। एंड बात रही क्विजेस की, क्विजेस के हम मतलब क्विजेस क्यों करें? क्विजेस इसलिए ज़रूरी हो जाते हैं क्योंकि क्विजेस जो है ना वो आपका लेवल चेक करने में आपकी हेल्प करते हैं कि आपकी जो तैयारी है वो अभी आपकी किस लेवल पर है, आप कितना तैयार कर चुके हैं, अभी आपको क्या पढ़ना है और आपको क्या पढ़ चुके हैं, आपको क्या समझ में आ चुका है और क्या समझ में नहीं आया है। तो ये जो क्विजेस हैं हमारी इसी चीज़ में हेल्प करते हैं। एंड अगर मैं आपको एक बार और सब कुछ समझ करके बता दूँ, तो जो हम एक बाइबल मान के अपने चलने वाले हैं वो है हमारी सीबीएसई का सिलेबस। सीबीएसई का सिलेबस जाना इतना ज़रूरी क्यों है? सीबीएसई का सिलेबस जाना इसलिए ज़रूरी है, लाइक अगर हम किसी लड़ाई में जाते हैं, किसी वॉर में जाते हैं, तो सबसे पहले हमारा उस जो सामने वाला एनिमी है ना उसके बारे में जानकारी हमें पूरी होनी ज़रूरी है। तो अब उसकी जानकारी होगी, अगर हमें जानकारी नहीं होगी ना उस सामने वाले एनिमी की, तो हम जाएंगे मार खा के आ जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। इसलिए अब हमारा एनिमी कौन है? हमारा एनिमी है एग्ज़ाम। अब एग्ज़ाम की हमें सारी जानकारी होगी तभी हम एग्ज़ाम को अच्छे से बीट कर पाएंगे, अच्छे से उसमें टॉप कर पाएंगे। और मेरा मकसद आपको सिर्फ पास कराना नहीं है, हमारा मकसद क्या होगा? हमारा मकसद होगा टॉप करना। 90+ नहीं, 95+ लाएंगे विद कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। ओके,
एंड सीबीएसई बेस्ड सिलेबस जैसे कि मैं बता चुकी हूँ। एंड आफ्टर दैट टॉपिक्स फ्रॉम एनसीईआरटी को मैं हम अपनी बाइबल मान के एनसीईआरटी को बेस बुक मान के चलेंगे। एंड आफ्टर एवरी टॉपिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यूज, क्विज, शॉर्ट नोट्स, इतना सब कुछ मैं मान के चाहिए। एंड आफ्टर दैट नोट्स की इम्पोर्टेंस मैं बता ही चुकी हूँ कि लाइक एग्जाम से एक दिन पहले अब हम पूरी इतनी मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ सकते सभी सब्जेक्ट्स की, खासकर हिस्ट्री। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सब कुछ होता है, तो पूरी किताब तो एक दिन पहले, एक रात पहले हम रिवाइज नहीं कर सकते ना, इसलिए हमें नोट्स की जरूरत है। एंड आफ्टर दैट एनसीईआरटी सॉल्यूशन प्लस पीवाईक्यूज प्लस कुछ शॉर्ट नोट्स। एंड हमारी जो मैं आपको बता चुकी हूँ इंस्टाग्राम आईडी है @road.to.defense, @road2defense, आप उस पर विजिट कर सकते हैं। एंड लाइक कुछ मिथ है हिस्ट्री के बारे में, मैं वो आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। लाइक हिस्ट्री के बारे में लोग कहते हैं हिस्ट्री में सिर्फ डेट्स ही डेट्स होती है और हिस्ट्री बहुत बोरिंग होती है। ये दो मिथ है। फर्स्ट है कि डेट्स ही डेट्स होती है, हाँ आई एग्री, डेट्स होती हैं हिस्ट्री में, बट यार सिर्फ डेट्स ही डेट्स नहीं होती है, उन डेट्स का भी अपना इंपॉर्टेंस होता है कि डेट्स हिस्ट्री को बोरिंग नहीं, डेट्स हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बना देती है। एक बार मैं बताऊँ आपको, तो हिस्ट्री इज द बेस्ट टीचर। कोई टीचर हिस्ट्री के लिए बेस्ट नहीं होता, हिस्ट्री ही सबसे बेस्ट टीचर होती है। ओके, अगर आप अग्री हैं तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। अब हिस्ट्री बेस्ट टीचर कैसे होता है, क्योंकि जो आज हम हैं ना, आज हम हैं कि हमारी हिस्ट्री की बदौलत है हम जो है थोड़ा धीरे हमारे अंदर जो है डेवलपमेंट हो रहा है। ऐसा नहीं है हम ओवरनाइट ऐसे सिटीज़ बन गए, टाउन्स बन गए, ऐसा नहीं है। तो हिस्ट्री इज़ द बेस्ट टीचर। कोई टीचर हिस्ट्री के लिए बेस्ट नहीं होता, हिस्ट्री ही सबसे बेस्ट टीचर होती है। एंड आफ्टर दैट सेकेंड में था हिस्ट्री बहुत बोरिंग होती है, उसमें बहुत लंबे लंबे चैप्टर होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हिस्ट्री ही सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। हिस्ट्री इंटरेस्टिंग ऐसे हो जाती है कि आप में ये जानने की उत्सुकता नहीं होती उस समय क्या हुआ होगा, उस जैसे आज हम हैं क्या, आज भी जैसा आज होता है वैसे ही पहले होता था। जैसे आज लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं राइफल बम वगैरह वगैरह से, या पहले भी ऐसी होती थी। तो इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाओ, थोड़े से क्वेश्चंस डेवलप करो अपने अंदर, तो हिस्ट्री अपने आप इंटरेस्टिंग बन जाएगी। ऐसा नहीं है कि जैसे कि हम पास्ट से सीखते हुए आ रहे हैं ना, हम पास्ट से सीखते हो, अब पास्ट को सीखने की हमारी बारी है, ठीक है। एंड मैं आपको बताऊं तो क्लास 9th का अगर हम हिस्ट्री ले लें तो फर्स्ट चैप्टर हमारा द फ्रेंच रेवोल्यूशन, देन है सेकंड सोशलिज्म, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। ये चैप्टर जो है थोड़ी आपकी हिस्ट्री के, जिसने भी कोई कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहा हो या फिर 9th 10th में भी हो, आपने देखे होंगे चैप्टर थोड़े से लेंदी है। आई एग्री कि लेंदी है, बट बोरिंग नहीं है, बोरिंग नहीं है, बहुत 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 इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एंड मैं, अगर आपको कोई चैप्टर बोरिंग लगता है, सिर दर्द लगता है ना, तो उसको इंटरेस्टिंग मैं आपके लिए बनाऊंगी। एंड जैसा कि मैंने बता दिया, ये फर्स्ट हमारी ओरिएंटेशन क्लास थी, इसमें मैंने बताया हम आपको क्या क्या कराने वाले हैं, क्या क्या नहीं, क्या क्या कराने वाले हैं मतलब। ओके, एंड आफ्टर दैट थैंक यू वेरी मच।